दोस्तों मैंने नेटफ्लिक्स पर बारबेरियन का सीजन 1 देखा। आज नहीं 4 दिन पहले हिंदी में देखा था, लेकिन सही वक्त की कमी के कारण मैं इसके रिव्यू पर काम नहीं कर पाया और फिलहाल के लिए अब नेटफ्लिक्स पर इसके हिंदी ऑडियो को हटा दिया गया है। एटलीस्ट मेरे फोन पर तो दिखाई नहीं पड़ रहा है और जब मैंने इसे देखा था तब भी इसका फर्स्ट एपिसोड हिंदी में नहीं था, तो मैंने उस वक्त फर्स्ट एपिसोड को इंग्लिश में और बाकी के 5 एपिसोड्स को हिंदी में देखा और अभी के लिए इसकी हिंदी ऑडियो को हटाया गया है। लेकिन जब 21 अक्टूबर को इसका सीजन 2 आएगा तो सीजन 1 भी हिंदी में आ जाएगा, मतलब हिंदी ऑडियो आ जाएगी। और आप लोग मुझे ये जरूर बताना कि क्या सिर्फ मेरे ही फोन में हिंदी ऑडियो नहीं दिखाई पड़ रहा है या फिर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है। अब आते हैं इस शो बारबेरियन पर, जो मुझे स्टार्ट से ही काफी एंगेजिंग लगा, लेकिन यहाँ पर चीजों के क्लियर होने में, उन्हें समझने में, उनके साथ रिलेट कर पाने में स्टार्ट में कुछ मिनट लगते हैं और उसके बाद ये शो मुझे एंड तक काफी हद तक, मैं दोबारा कहता हूँ कि काफी हद तक एंगेजिंग लगा। ये मुझे अपने क्लाइमेक्स के पहले तक कहीं भी पूरी तरह से हुकन बुक नहीं कर पाया, मतलब मैं इस शो में पूरी तरह से कहीं पर भी खो नहीं पाया। मेरे कहने का मतलब यह है कि कुछ ऐसे भी शोज बने हैं जिन्हें देखते समय चीजें इतनी ज्यादा अच्छी और एक्साइटिंग हो जाती हैं कि 1 बाय 1 उनके सारे एपिसोड्स निकलते चले जाते हैं और हमें उनकी लेंथ का पता भी नहीं चलता, क्योंकि हम उन शोज में उतना डीपली चले जाते हैं, हमारा उनके साथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाता है, जिसकी वजह से वहाँ शो की लेंथ फील नहीं होती और क्योंकि वो हमें कहीं पर भी डिस्कनेक्ट नहीं होने देते। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर किसी इंडियन शो का नाम लूं तो स्पेशल ऑप्स रुद्रा, क्रैश कोर्स और इनके अलावा कुछ और भी अच्छे नाम हैं। तो इस बात का साफ तौर पर मतलब यही है कि मैं इस शो के साथ वो वाला स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ही एस्टेब्लिश नहीं कर पाया, मैं इसमें उतना डीपली जा ही नहीं पाया जब मुझे किसी एक एपिसोड की भी लेंथ का एहसास न हुआ हो। हालांकि कुछ जगह मैंने इसके साथ कनेक्ट भी किया, लेकिन मैं अचानक से कई बार डिस्कनेक्ट भी हो जाता था और मेरे फोन पर कुछ ऐसी नोटिफिकेशन आई जब मैंने इस शो को छोड़कर उस नोटिफिकेशन पर क्लिक किया। और हमारे इसके साथ पूरी तरह से कनेक्ट न कर पाने की 2 वजह ये भी है कि ये शो मुझे कहीं पर भी एक्साइटिंग नहीं लगा। क्लाइमेक्स को छोड़कर इस पूरे शो 6 एपिसोड्स में एक भी ऐसा मूवमेंट नहीं था जब इसके बारे में आगे भी जानने, आगे भी देखने के लिए ये शो मुझे उत्साहित कर पाया हो। और इसे डिस्कनेक्ट होने की दूसरी वजह है इसकी लैंग्वेज। यहाँ पर जर्मन को हिंदी में और इंग्लिश में डब किया गया है, लेकिन यहाँ पर दूसरी भाषा आई गेस लैटिन सुनने को मिलती है जिसे डब नहीं किया गया। लेकिन कुछ सीन्स में हमें ट्रांसलेटर की मदद से समझ में आ जाता है कि वहाँ पर क्या बात हो रही है। हालांकि इंग्लिश सबटाइटल्स भी मिल जाते हैं, लेकिन ये चीजें ऑडियंस को डिस्कनेक्ट करने का काम करती हैं। अब चूंकि यहाँ पर हमें स्क्रीन पर ट्रांसलेटर दिखाई पड़ता है जो राजा के लिए ट्रांसलेशन करता है, तो अब यहाँ पर लैटिन भाषा को हिंदी में डब तो नहीं किया जा सकता था, बट पंजाबी, भोजपुरी, राजस्थानी, हरियाणवी में डब किया जाता तो आई गेस इससे बेहतर रहता। तो ये 2 मुख्य वजह हैं जिसके कारण मैं इससे डिस्कनेक्ट हुआ। लेकिन कुछ जगह ये शो स्लो भी फील होता है, बट मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि इसने मुझे ज्यादा बोर किया। और एक बात और, इसकी स्टोरी लाइन उतनी इंटेंस, उतनी अच्छी नहीं है जितना मैंने सोचा था और इसे यहाँ पर उतना बेहतर तरीके से प्रेजेंट और एग्जीक्यूट भी नहीं किया गया जो हो सकता था। इस शो का हमारे ऊपर किसी भी तरह का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ पाता। स्टोरी लाइन यकीनन उतनी ज्यादा अच्छी तो नहीं थी, लेकिन उसके प्रेजेंटेशन से मुझे शिकायत है क्योंकि ये शो मुझे कहीं भी इम्पैक्टफुल नहीं लगा। मतलब गूस बम्स टाइप चीजें यहाँ पर कहीं भी नहीं होती जहाँ आपके रोंगटे खड़े होने लगे। अगर आपने इससे मिलते जुलते शो वाइकिंग्स वैलहल्ला को देखा है तो आपको याद होगा कि फर्स्ट एपिसोड में एक डायलॉग है जब वहाँ फर्स्ट एपिसोड में एक कैरेक्टर लोगों को मोटिवेट करने के लिए कहता है, You are here because you are Vikings! अगर आपने इस एपिसोड को देखने के दौरान इस शॉट को देखा होगा तो यकीनन आपको गूस बम्स आए होंगे। तो वो वाला मैजिक आप तभी फील कर पाएंगे जब आप इस शॉट को शुरू से देखें, और वो मैजिक यहाँ इस पूरे शो में मिसिंग है। तो यहाँ इस शो में उस तरह की इंटेंस चीजें नहीं होती जो आप अंदर तक फील कर पाओ, जो आपको सोचने पर मजबूर करें। जबकि क्लाइमेक्स काफी अच्छा था, बट स्टिल मुझे वो वाला फील नहीं आया। इस कहानी को विकिपीडिया पर फिक्शनल बताया गया है, जो उस वक्त में सेट है जब रोमन एम्पायर ने जर्मेनिया का ऑक्यूपेशन किया था और इसके बाद जर्मेनिक ट्राइब्स ने रोमन्स का विद्रोह किया था। वैसे तो ये कहानी रियल है, लेकिन पता नहीं यहाँ पर कितना सच दिखाया गया है। लेकिन चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, इसे यहाँ पर और बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता था। और जैसा कि मैंने कहा, इसका क्लाइमेक्स काफी ज्यादा अच्छा है। यहाँ इस दौरान हमें काफी सारा एक्शन भी देखने को मिलता है और ये शो एक कंक्लूजन पर आकर खत्म होता है जो मुझे काफी सेटिस्फाइंग लगा और मैं इसके सीजन 2 को भी देखना चाहता हूँ। और हाँ, इस शो में ट्विस्ट और टर्न्स काफी सारे थे और काफी ज्यादा अच्छे थे। बाकी बहुत अच्छे टर्न्स इस शो में आते हैं, लेकिन फर्स्ट एपिसोड का जो सबसे
सबसे लास्ट सीन था जहाँ पर वो गेट खुलवाता है, तो वहाँ उन कैरेक्टर्स के फेस एक्सप्रेशंस को देखकर मैंने गेस कर लिया था कि आर्मीनियस क्या बोलने वाला है, और उसने वही एग्जैक्ट शब्द बोले, ऑफ कोर्स इंग्लिश में। और इस शो में अभी भी इतना पोटेंशियल तो बाकी है कि इसका सीजन 2 काफी अच्छा हो सकता है। फिलहाल फर्स्ट सीजन को उतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। शो के बहुत सारे जरूरी सीन्स सिर्फ एक सीन तक ही सिमट कर रह जाते हैं, उनमें किसी भी तरह का कोई वजन नहीं है, जिसकी वजह से वो उतने ज्यादा इफेक्टिव फील नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल लास्ट एपिसोड में एक सीन है जब वो भविष्यवाणी करती है, तो पहले तो मुझे लगा कि वो सिर्फ अपने लोगों को मोटिवेट करने के लिए ये सब बोल रही है, तो यहाँ पर इस सीन में वजन होना चाहिए था, जिससे कैरेक्टर में और उसकी बातों में हम यकीन कर पाए कि उसने जो कुछ भी कहा वो सच है। स्क्रीन प्ले पूरी तरह से एंगेजिंग नहीं है, जैसा कि मैंने बताया, मैंने कई बार इसे बीच में छोड़ा, और ये हमें पूरी तरह से होगन बुक भी नहीं कर पाता। इसकी राइटिंग पर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत थी, और चीजें यहाँ पर देखने में अच्छी तो लगती हैं, पर पूरी तरह से कन्विंस नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ था जो अच्छे से एक्सप्लोर किया जाना चाहिए था। और यहाँ पर मुख्य तौर पर 2-3 कैरेक्टर पर ही फोकस किया गया है, जिनके बारे में हमें 2-4 बातें ही पता चलती हैं, तो हम सिर्फ उन्हीं कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। और एक्टर्स, वैसे तो यहाँ पर सभी का ही काम काफी अच्छा है, बट मुझे सबसे अच्छी परफॉर्मेंस लॉरेंस रुप, जियोन गॉरफोर्ड और डेविड शटर की ही लगी, जो आर्मीनियस, थफनेल्डा और फॉकबिन के कैरेक्टर में है। तो दोस्तों शो स्लो भी फील होता है और कुछ कुछ जगह थोड़ा लेंदी भी फील होता है, और सबसे बड़ी बात, इसका मेरे ऊपर किसी भी तरह का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, और ना ही यहाँ पर ज्यादा कुछ ऐसा था जिसे आप फन के लिए, मजे के लिए देखें। ये काफी सीरियस नोट पर चलता है, और इसका एक्शन जितना भी था काफी अच्छा था, बट बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता। सिनेमेटोग्राफी भी बहुत अच्छी है, और वैसे ही वीएफएक्स भी बेहतरीन लगता है, खास तौर पर सर कटे हुए सीन्स में पूरी तरह से रियलिस्टिक फील होता है। सो 3.5 स्टार्स, दैट्स माय रेटिंग फॉर बारबेरियन सीजन 1। और हाँ, ये शो पूरी तरह से 18+ कैटेगरी में फॉल करता है, तो इसे अकेले ही देखना बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ नेकेड सीन्स हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो पर रिएक्ट अवश्य करें, फिर चाहे आप लाइक करें या डिसलाइक, इट्स अप टू यू। और हाँ, मैंने एक नया चैनल भी बनाया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी अगर आप लोगों ने ये सीजन 1 देखा है बारबेरियन का, तो मुझे नीचे लिखकर बताना कि आप लोगों का इस पर क्या टेक है, एंड ऑफ कोर्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। चलिए, इफ द मोमेंट फॉर मी टू से टाटा।